खबर बड़हलगंज के बगहा देवार की, जहां बाढ़ पीड़ितों की हाल जानने के लिए जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा पहुंचे। बता दें कि बगहा के दलित बस्ती और गडेरी टोला के पास सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से काफी कटान हो रहा और ग्रामीणों का नुकसान भी हो गया है, जिसकी सूचना पर चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी के साथ गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और ग्रामीणों की सुध लिए। बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने आए जिलाधिकारी गोरखपुर मुक्तिपथ भी पहुंचे, जहां वो बाढ़ कटान का निरीक्षण किए और चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देते हुए पौधरोपण भी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी गोरखपुर ने कहा, जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया है। एक बार टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके और कोशिश की जाएगी माननीय विधायक जी से भी डिस्कस करके कि उन परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी हम लोग ऊपर भेजें और शासन से उनको जल्दी से जल्दी अप्रूव करवाएं कि आगे अगले वर्ष में कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसकी वजह से किसी भी टोले में या किसी भी गांव को मतलब लोगों को शिफ्ट करना पड़े या विस्थापित होना पड़े। सर, प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर एकदम अस्तित्व कटान के है और एकदम पास में आ चुका है कटान की स्थिति, उस पर क्या? नहीं, देखिए, अब कई जगह पे कटान हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि ना कटे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर उसको बाद में जैसे भी रिकंस्ट्रक्ट या उसको कहीं और जगह देके उसको बनवाया जाएगा, पर अभी तो बचा हुआ है। अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको बचा के रखा जाए, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। आगे की बारिश और आगे नदी का किस तरीके का रुख रहता है उस पर इस चीज़ का डिपेंड है। 50-60 लोग भी सड़क पर लिए हुए हैं, सड़क से उनको ये उनको बोला गया, एसडीएम साहब को ये बता दिया गया है कि जो भी लोग विस्थापित हुए हैं या जो भी लोगों को एक तरीके से अपना घर छोड़ना पड़ा है और बाहर आना पड़ा है बाढ़ की वजह से, तो उसको जो भी सरकारी सहायता अनुमन्य है, जो भी हमको राशन देना है या जो भी हमको उनको बाकी की चीज़ें जो उनका मुआवजा है, अगर किसी का घर गिरा है, बसाया नहीं जाएगा सर उसको? नहीं, जो भी अगर जिसकी भी ज़मीन गई है, जिसकी ज़मीन कटी है, उसकी जो उसके नाम लैंड थी वो कहीं बाढ़ में कटी है, तो उसको कहीं ना कहीं आसपास देके हम लोग उसको विस्थापित करेंगे। जैसे कल उन लोगों का कोई बात थी कि 1,25,000 रुपया उनको मिल रहा है, किसी को 25,000 रुपया मिल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि 1,25,000 में या 25,000 में हम क्या करें, हम कौन सा उपाय करें कि हम लैंड लें कि हम मकान? नहीं, देखिए, अलग अलग है। नॉर्मली क्या है कि आपके पक्का मकान या जो भी आपका एक मकान रहता है उसको अगर वो कहीं कटता है तो उसका एक मुआवजा निर्धारित है, वो मिलता है। कच्ची कोई झोपड़ी है किसी की तो उसके लिए अलग से मुआवजा निर्धारित है। उसके अलावा जिनकी ज़मीन है, फसल का भी मुआवजा निर्धारित है और ज़मीन कटती भी है तो उसका भी मुआवजा निर्धारित है। तो जो अनुमन्य है वो उस हिसाब से सभी लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा जो भी लोकल मदद हो सकती है हम लोग जितनी भी कर सकते हैं किसी भी परिवार के लिए, वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। उसको जिनका घर कटा है, झोपड़ी कटी है, तो माननीय सीएम साहब ने तो ये कहा ही है कि हम मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर में भले झोपड़ी कटी है लेकिन वो कट गई है तो उनको मकान वो देंगे। बस ये संकट है, वहाँ जमीन का संकट है कि जो कि हम उनको बसाएंगे तो जमीन भी तो फिर लो लैंड में नहीं बसा सकते, एक संकट है जमीन। डीएम साहब से मैंने कहा को बचाने की पूर्ण योजना बन रही है सर। बन रही है। आज देखिए, उसका पर्पस ही ये था कि उन सब जगह को देख लेना कि जहाँ जहाँ पे कटान हो रहा है, और उस हिसाब से अब जैसे आज जब इंस्पेक्शन हुआ है तो उसके बाद अब बाढ़ खंड के साथ और उनके साथ बैठ के जो भी आगे की रणनीति बनानी है उसको बनाएंगे और जो भी परियोजना भेजेंगे और वो आप लोगों से भी हम लोग जब भी भेजेंगे साझा कर लेंगे।